हाय, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस हफ्ते के शुरुआती यानी कि मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सुबह से मूड माहौल का जायजा तो लग ही गया होगा आपको। कल रात बढ़िया सेंटिमेंट्स थे, मूड अच्छा था, पूरा देश रिजॉइस कर रहा था, दिवाली बन रही थी बंबई में तो। और आज सुबह सब समीकरण बिगड़े हुए हैं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। अब जरा सच्चाई से ब्रेसअप कर लीजिए, गिफ्ट निफ्टी 3% से ज्यादा, और हर टिक के साथ कमजोरी बढ़ रही है क्योंकि हर टिक के साथ क्रूड और बढ़ रहा है, क्रूड दिखाइएगा, और हर टिक के साथ यूएस फ्यूचर्स और दबाव में जा रहे हैं। इसीलिए 2.25% 7 बजे शुरुआत करी थी शो की मैंने, और आधे घंटे बाद अब 3% से ज्यादा की कमजोरी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है क्योंकि क्रूड भी थमा नहीं है। तब 109 था, बढ़ते बढ़ते 113 पे आ गया। हर टिक क्रूड को $5 बढ़ गया पिछले आधे घंटे में। यह हाल है कच्चे तेल में। हमने फ्राइडे को 3:30 बजे 87 पे छोड़ा था। 87 का 113 डाइजेस्ट करना है, और ग्लोब का मूड बिगड़ा है। अक्रॉस द बोर्ड रिस्क ऑफ है क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस जस की तस बनी हुई है, और अब असली पेन शुरू हो रहा है कच्चे तेल के थ्रू और नेचुरल गैस के थ्रू। खैर भाई साहब, मूड तो पता है, करना क्या है, स्टॉक्स कौन से? हाँ, स्टॉक्स तो बिल्कुल क्रूड से जो डिराइव्ड है वहीं पर फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा मैसिव मूव है। और वीकेंड के दौरान देखें तो तमाम तरीके की खबरें निकल कर आ रही थी। एक समय के लिए जब ईरान की तरफ से बयान निकल कर आए थे कि वो पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं उम्मीद ये लगा रहा था कि हो सकता है कि अब क्रूड यहाँ से ठंडा हो जाए। लेकिन इसके बाद ईरान के बड़े तेल के कुएं में आग लगना, जहाँ से चाइना काफ़ी ज़्यादा सप्लाई लेता है, और दुनिया भर में टेंशन लगातार बढ़ते रहना, इसी के चलते आप देखें तो क्रूड से नजरें नहीं हटेंगी। पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ फोकस में रहेगी, वो है क्रूड, और इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रूड आज तो एक बहुत ही ऑब्वियस ट्रेड है। सभी समझ रहे हैं कि कैसे प्रकार के जो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सबके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, और जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि लंबे समय के बाद क्रूड में इतने बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा बैंक्स भी हैं जहाँ पर आप फोकस रखिएगा। तो मैं शुरुआत बैंकिंग स्टॉक्स के साथ करूँगा, और दो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, दोनों को इन रेड लेके चल रहा हूँ। वैसे तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ्रजाइल लग रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब खास बात यहाँ पर देखें तो जो महाराष्ट्र का बजट आया था शुक्रवार को, इसमें 2 लाख रुपए तक के जो फार्म लोन्स हैं इन्हें वेव ऑफ कर दिया गया है। तो इसी के चलते कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो इशारा कर रही है कि पीएसयू बैंक्स पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये जो फार्म लोन है ये पूरे स्ट्रक्चर का जो मूड है बड़ा ख़राब कर देते हैं, पूरा सेक्टर का मूड ख़राब कर देते हैं। पीएसयू बैंक्स वैसे भी आप देखें तो बहुत कमज़ोर था। शुक्रवार को तकरीबन 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, और आज आपको गिफ्ट निफ्टी भारी भरकम 3% से ज़्यादा गैप डाउन के ओपनिंग संकेत दे रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज बड़ी गिरावट, बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। पहला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रक्चरली कमज़ोर है। लगातार बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पर शुक्रवार को कमज़ोरी के संकेत देखने को मिले थे। 2% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर फोकस रखेगा। और जब बात हो पीएसयू की, तो पीएसयू बैंकिंग दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जिक्र करना ही पड़ता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन रेड। अच्छा, सारी तरह के स्टॉक्स रखे हैं, बात सही है। अगर बनानी थी ड्रीम तो पूरी क्रूड से ही बन जाती। 2 स्टॉक्स के थ्रू क्रूड का मूड हाईलाइट कर देता हूं। एचओईसी चर्चा में आता नहीं है, सबसे छोटा हो जाता है ओएनजीसी ऑयल के बाद। अपस्ट्रीम है, कच्चा तेल भी और लार्जली गैस, दोनों के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। और इस समय की हाईलाइट क्या है? क्रूड जो उबाल दिखा रहा है। मैंने हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को इन ग्रीन रख दिया, सिर्फ वो बात हाईलाइट करने के लिए। तो अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए आज बढ़िया पॉजिटिव है, और अब तो खैर काफी दिन हो गए, तेजी तूल पकड़ी चली जा रही है, तो अब मीनिंगफुल पॉजिटिव बन जाता है। दूसरी तरफ ओएमसीज के लिए सरदर्द, मैं एक के थ्रू कोई सी भी एक ओएमसी रख दीजिए स्क्रीन पे। इंडियन ऑयल आईओसी कर दीजिए, सबसे बड़ी हो जाती है। आईओसी को इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि भाई साहब, अच्छा, वीकेंड पे न्यूज़पेक्स थे इनके साथ जुड़े हुए। पहला कह लीजिए हम लोगों पर डायरेक्ट इंपैक्ट जो पड़ा ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस का, वो इन्हीं के थ्रू पड़ रहा है। हम लोग के एलपीजी गैस सिलेंडर 7% महंगे हो गए, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स महंगे हो गए, और सरकार, और ये अभी भी इस अप मूव्स के बाद ये भी मेंशन है कि अंडर रिकवरी सिलेंडर्स में कंटिन्यू कर रही होगी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सूत्र ये कह रहे हैं कि ये
कल तक की कहानी थी, आज पता नहीं अब कच्चा तेल देख के क्या होगा। पंप प्राइसेस यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ओएमसीज कैन मेक डू विद लेस प्रॉफिट्स, क्वेश्चन है इनके पास, कम कमा सकते हैं और इसको झेल सकते हैं। तो वो अब ये सरदर्द इनके लिए बढ़ना शुरू, इसीलिए आईओसी, अब वो कोई से भी ओएमसी रख दीजिए, मूड बिगड़ा ही रहेगा। तो इन दोनों के थ्रू मैंने मूड समझाने की कोशिश करी। ये दोनों क्रूड रिलेटेड स्टोरीज हो गई। क्रूड पे ही फोकस है और बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर चाहते तो 10 के 10 के इनफैक्ट 20 स्टॉक्स आपको सिर्फ क्रूड पर बन जाते हैं। कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, अपस्ट्रीम कंपनीज हैं जहां पर फोकस रख लिया जाता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बड़ा नेगेटिव हो जाता है। और साथ में अगर आप देखें तो वो सारे सेक्टर्स और स्टॉक जो क्रूड को बतौर रॉ मटेरियल के इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए काफ़ी नेगेटिव है। अब दो स्टॉक हैं, बहुत ही लॉजिकल हैं, लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा कि ईरान वॉर से पहले जो दर्शक लगातार देखते हैं, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि क्रूड का चार्ट बहुत बढ़िया होता जा रहा है। ओएनजीसी में ब्रेकआउट आया था, ऑयल इंडिया में ब्रेकआउट आया था और बहुत बार इन स्टॉक्स की हमने चर्चा की थी। अब एकाएक देखिए बहुत बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल गया है। प्री ओपन में ही ये स्टॉक्स भाग जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे। ये सिर्फ है ना वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए, पूरे दिन देखने के लिए। इनमें ट्रेड करना तो लगभग ना के बराबर असंभव है। इतनी बड़ी तेजी के बाद सबको पता है कि ये स्टॉक्स बहुत ही ऊपर खुलेंगे। मैं दो स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूँ, सब जानते हैं, लगातार जानते हैं, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। दोनों स्टॉक्स पर फोकस रखेगा। दोनों के चार्ट्स में लगातार दम देखने को मिला है और जब क्रूड आपको इतना ऊपर देखने को मिले तो श्योर है कि आज के सत्र में जो स्टॉक्स आपको हरे निशान में चमकते हुए नजर आएंगे। ऐसे में खासतौर पर जब गिफ्ट निफ्टी आपको तकरीबन 800 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, यही स्टॉक्स हैं जहां पर कन्विक्शन है कि हो सकता है कि पूरे दिन आपको हरा निशान बरकरार देखने को मिले। तो एक ही साथ में दो स्टॉक्स बता रहा हूं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स को रखा है इन ग्रीन। अच्छा, एक स्टॉक जो रडार पे रखा मैंने, अब हट रहा हूं क्रूड से। सोलर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी वैसे पिछले हफ्ते दिखाती, हर दिन मोमेंटम में था। सोलर इंडस्ट्रीज का सैटरडे को भूमि पूजन हुआ नागपुर में, एक जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी साहब दोनों मौजूद थे। भूमि पूजन हुआ है। ये कंपनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और रोबोटिक सिस्टम्स बनाने की तैयारी कर रही है, जो हाई रिस्क एनवायरनमेंट में सोल्जर्स को रिप्लेस कर देंगी। इनफैक्ट ये पहला मेजर इन्वेस्टमेंट हो रहा है महाराष्ट्र की डिफेंस और एरोस्पेस पॉलिसी के अंतर्गत। और और ये कहा गया है कि 1 साल के अंदर इस प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। और फडणवीस साहब ने उसमें कहा वहां पे कि रोबोटिक सोल्जर्स जल्द ही हमारे फ्रंटियर्स को रिप्लेस करेंगे। सोलर इंडस्ट्री इंटरेस्टिंग है और उसमें सबसे अग्रसर हो रही है कंपनी। हम कहाँ बारूद बल्क उसके लिए जानते थे इसको, और कहाँ ये ट्रांसफॉर्म होते होते कहाँ खड़ी हो गई है। ग्रीन ही रखा है, डिफेंस स्टॉक शायद रडार पे रहे। एक लास्ट ट्रेड हुआ था पीबी फिनटेक का फ्राइडे को, अच्छा रहा। टेंसेंट क्लाउड ने जैसा रिपोर्ट किया था 48 लाख शेयर्स बेचे। खरीदार कौन थे? गोल्डमैन सैक्स, सोसाइटी जनरल, वेरिडिया एशिया, स्क्रॉडर्स एशिया, विदेशी सारे एफआईएस, और डोमेस्टिक में मिराय, टाटा म्यूचुअल फंड और डीएसपीएमएफ ने सारा माल लैच ऑन कर लिया। अच्छा दिन होता तो इन ग्रीन होता। आज ग्रीन वाले स्टॉक पता नहीं ग्रीन रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप 700 पॉइंट दबाव देख रहे हैं, पर खबरें बतानी थी इसलिए मेंशन कर रहा हूं, ग्रीन ही रखूंगा इसको। अगले दो स्टॉक्स फोकस क्रूड पर ही बना हुआ है और आज की सबसे बड़ी हाईलाइट क्रूड ही है। अब ओएनजीसी, ऑयल इंडिया की चर्चा हमने कर ली, इन ग्रीन रखा इन स्टॉक्स को। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव बन जाता है। कई बार इसका क्वांटिफाई करके इम्पैक्ट भी होता है कि इनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आता है जब जब क्रूड में तेजी आती है। मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले शायद इनक्रेड की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी, जब इतना तनाव बढ़ा नहीं था, क्रूड में इतना बड़ा सर्ज नहीं था, लेकिन उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि अब शायद मुश्किल वक्त देखने को मिल सकता है। इससे पहले आप देखें तो सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक तरफा मूव देखने को मिले। चाहे आप एचपीसीएल का चार्ट देखें, आईओसी का चार्ट देखें, बहुत गजब के मूव्स देखने को मिले। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो बड़ी हेडविंड्स नज़र आ रही हैं, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और देखिए स्क्रीन पर फ्लैश भी चल रहा है कि ब्रेंट क्रूड जुलाई 2022 के बाद से सबसे बड़े मूव के साथ कारोबार कर रहा है। इसी के चलते बीपीसीएल ये स्टॉक है, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। और बड़ा स्वाभाविक है कि यहाँ पर आज आपको गिरावट देखने को मिलेगी। एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है कि जब जब क्रूड में तेजी आती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में गिरावट देखने को मिलती है, तो बीपीसीएल इस स्टॉक को रखा है इन रेड। इसके अलावा बात करेंगे वेदांता की, और जैसे कि ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, ऐसे वेदांता के पास है केन इंडिया। इसकी भी चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं। आज इस स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। वैसे थोड़ा सा कन्विक्शन इस स्टॉक में कम आ रहा है, कारण है कि गिरावट बड़ी भयंकर है। 800 अंक लगभग राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो शायद थोड़ा 730 अंक हो गया गिफ्ट निफ्टी। जब इतनी भयानक गिरावट देखने को मिले तो चाहे कितनी भी अच्छी खबरें हों,
स्टॉक्स में इम्पैक्ट थोड़ा सा सीमित हो जाता है। अब वेदांता में दरअसल दो कारण है। एक तो पहली बात यह है कि इनके पास केन इंडिया है, तो इसके चलते जो कच्चे तेल में तेजी आते हैं तो इनकी अर्निंग्स यहाँ पर सुधर जाती है। दूसरी बात है कि इनके पास एल्यूमिनियम भी है, बाल्को इनके पास है, और शुक्रवार को देखें तो एल्यूमिनियम की कीमतों में तकरीबन 3% की तेज़ी नजर आई थी। और जैसे जैसे कतर में एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, इम्पैक्ट आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगा। तो वेदांता और बीपीसीएल, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को ग्रीन रख रहा हूं। खबर दरअसल यह है कि पिछले हफ्ते मैंने टीम में मेंशन करा था कि इसको यूएस की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन से इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गए, कोई इन्फोर्समेंट एक्शन वो नहीं लेने वाले। उसके बाद इस वीकेंड पे अपडेट आया कि दूसरी जांच जो चल रही थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंतर्गत जो इंक्वायरी थी, उसमें भी कोई इन्फोर्समेंट एक्शन रिकमेंड नहीं हुआ है। क्लीन चिट, मतलब इन पे कोई सरदर्द नहीं आया, दोनों तरफ से जांच खत्म हो गई है। खबर अपने आप में पॉजिटिव है, पर आज का मूड तो खैर ठीक है, ग्रीन रख दी मैंने खबर पे। मीशो को लाल रखा क्योंकि इसको आईटी डिपार्टमेंट से 2023-24 के लिए एक डिमांड नोटिस मिला है। वो डिमांड नोटिस है 1500 करोड़ रुपए का, बट ऑब्वियसली कंटेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मूड भी बिगड़ा हुआ है, मामला भी गड़बड़ा रहा है, लाल रख दिया। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। अगले स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में जहां पर फोकस रखेगा। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पर भी नजर रखनी पड़ेगी जिनके अंदर इनहेरेंट वीकनेस है, लगातार गिरावट आ रही है और मार्केट जब उछाल दिखा रहा है तभी भी ये स्टॉक्स खुलकर बढ़ नहीं रहे, चल नहीं रहे। ऐसे में छोटे स्टॉक्स पर फोकस है। बात करेंगे सुजलॉन की। इसका स्ट्रक्चर लगातार कमजोर है, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके पैटर्न को मैं काफ़ी लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक चीज़ आप भी नोटिस करिएगा कि जब भी कोई अच्छी खबर भी आती है तभी भी स्टॉक खुलकर चल नहीं पाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ हाइस का एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सुजलॉन मार्केट भयानक गिरावट के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा है। ऐसे में जो स्टॉक्स वीक है यहाँ पर रखिएगा फोकस, इस स्टॉक को इन रेड लेके चलेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर काफ़ी ज़्यादा है और बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो गिरावट के संकेत शुक्रवार को ही आपको नजर आते। निफ्टी बैंक तकरीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। मैं बात कर रहा हूं कैनरा बैंक की। टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर देखने को मिल रहा है और कोई भी टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देखें, चाहे आप डेली चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें, स्ट्रक्चर कमजोर है। तो कैनरा बैंक इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। ओके, मैक्स एस्टेट्स को ग्रीन कर दिया। कहाँ है रियल एस्टेट चलेगा आज के दिन, लेकिन खबर पता होनी चाहिए आपको। ग्रीन इसीलिए क्योंकि ये एनसीआर के रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इनको रेरा से एक मंजूरी मिली मैक्स 1 प्रोजेक्ट नोएडा में, बेसिकली एकदम साउथ दिल्ली के एज पे है। 10 एकड़ का डेवलपमेंट होगा, 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का पोटेंशियल है। ये कह रहे हैं उससे हम 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे और हमारी रेंटल इनकम 120 करोड़ पे पहुंचेगी। 120 करोड़ पे पोटेंशियल है। इनकी रेंटल इनकम पूरे पिछले साल थी 115 करोड़ की। इनकी कुल रेवेन्यूज 121 करोड़ के थे, तो इनके लिए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। मैक्स एस्टेट को ग्रीन ही रखा है मैंने, सिर्फ रेड आप रखने के लिए। राइट्स क्योंकि 2 ऑर्डर्स मिले, पहले फ्राइडे को क्लोज के बाद आया अपडेट कि पुराने ऑर्डर को रिवाइज किया गया है, 270 करोड़ रुपए एडिशनल हो गया है और इसके अलावा 45 करोड़ रुपए का फ्राइडे सैटरडे को भी ऑर्डर का अनाउंसमेंट आया। तो मिला जुलो के इन ग्रीन कर दिया इसको, लेकिन मुश्किल काम है इन सबका टिक पाना। अगले बिल्कुल सही कहा, ऐसे बाजार में कुछ खबरों का असर खास देखने को नहीं मिलता है। बैंकिंग स्टॉक्स पर ही नजर है, बड़ा रिस्क लेके चल रहा हूँ। एटलीस्ट मेरे जो 10 स्टॉक्स हैं इनमें से मैं गिन रहा था 5 स्टॉक तो बैंकिंग ही है। तो बैंक में कैसा मूव रहेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रक्चर हो गया है बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ख़ास बात है कि कैंडल स्टिक्स पर ब्रेकडाउन तो हो ही गया था, लेकिन जब रैंकों पर ब्रेकडाउन हो तो समझ लीजिए कि अब अप मूव काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। चार्ट्स पर क्लियर कट गिरावट के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फ्राइडे को भी ये स्टॉक गिरकर ही बंद हुआ, तो इनफैक्ट 3.5% गिरकर बंद हुआ, तो आज भी गिरेगा। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर नजर रखिए। आखिरी स्टॉक है एक्सिस बैंक और यहाँ पर भी चार्ट्स पर देखिए तो टॉपिंग आउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। यानी ये बात है कि शायद यहाँ से ना गिरे, लेकिन बढ़ना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। टेक्निकल तौर पर हर उछाल के साथ बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 2 दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों स्टॉक को रखा है इन रेड।
अब वापस क्रूड से शुरू करा तो क्रूड से ही समाप्त करा जाए, क्योंकि आज की स्टोरी तो क्रूड ही है। एक जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर था उसको भी लाली कर दिया मैंने, पिडलाइट इंडस्ट्रीज। आमतौर पे एशियन पेंट्स और पिडलाइट टैंडम में मूव करते हैं, लेकिन एशियन पेंट्स खासा वीक था। पिडलाइट तो फिर भी कंपैरेटिव रेजिलियंस के साथ था, पर पिडलाइट में लाल रख रहा हूं क्योंकि क्रूड बहुत मूड बिगाड़ेगा, और ये सब वो कंपनीज है जो क्रूड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं एज इनपुट। और इंटरग्लोब एविएशन को लाली रखूंगा क्योंकि ये सरदर्द बढ़ रहा है। इनके लिए कच्चा तेल देखिए कितना बड़ा सरदर्द बनेगा। इनकी 50% ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल। मैटर ऑफ टाइम है कि वो फिर से दाम बढ़ाएंगी सारी ओएमसीज। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट पे जहाज जा नहीं रहे हैं, बहुत बड़ा इनके लिए कैचमेंट एरिया था। दूसरा, उसके बियॉन्ड यूरोप पर कहीं जाना तो डाइवर्जन बहुत लेने पड़ रहे हैं। मतलब इस समय तो बहुत पेनफुल बिजनेस करना है इस समय एविएशन का। इंटरग्लोब लाली रखता हूं, मुश्किल हो जाएगा इसका भी टिक पाना ऐसे बाजार में। आप सिर्फ रडार पर रखिएगा जो 10-10 स्टॉक्स हमने सिर्फ मेंशन करें। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने की बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसके अलावा आज तो सबको नज़र क्रूड ऑयल के रिलेटेड स्टॉक्स पर रखनी ही पड़ेगी। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, वेदांता यहाँ पर फोकस रखेगा। सुजलॉन जैसे जो टेक्निकली कमजोर स्टॉक्स हैं इन्हें भी लिस्ट में शामिल करें। कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी नजर रखनी है। 10 और जोड़ दीजिए। हालांकि मूड पता है आपको, लेकिन होमवर्क के तौर पे ज्यादातर स्टॉक्स हैं, सिर्फ वॉच पे रखिए। अनलाइकली कि कोई भी ग्रीन में रहेगा, पर खबरें जिस तरह की हैं उसके लिहाज से एचओईसी, सोलर इंडस्ट्रीज, पीबी फिनटेक, डॉक्टर रेड्डीज, मैक्स और राइट्स को इन ग्रीन रखा था। आईओसी, मीशो, पिडलाइट, इंटरग्लोब लाल में थे, पर सिर्फ वॉच पे रखिए।